तो आज मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, मदरबोर्ड और उसके प्रोसेसर के बारे में। तो आप ये देख सकते हो, ये मदरबोर्ड का प्रोसेसर होता है। जब मदरबोर्ड, ये सबसे हाईटेक मदरबोर्ड का प्रोसेसर है। जब मदरबोर्ड स्टार्ट हुआ था बनना, तो उसके साथ ही प्रोसेसर भी बनना स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट प्रोसेसर 286। अच्छा, ये प्रोसेसर काम क्या करता है? प्रोसेसर मदरबोर्ड का पूरे कंप्यूटर का दिमाग होता है। वो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। जैसे कि हमारा दिमाग हमें सब संकेत देता है, उसी तरह से ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। यही सब डाटा को ये प्रोसेस करता है। तो ये मदरबोर्ड के प्रोसेसर की बनने की शुरुआत 286 से हुई थी, जो कि फर्स्ट CPU 286, उसके बाद से उसी तरह लगातार शुरू हो गया P1, P2, P3। तो अभी हमारा लेटेस्ट में i3, i5 और सबसे लेटेस्ट हमारा i7 CPU चल रहा है, जो कि सबसे हाईटेक है हमारा। और जब P1, P2, P3 ये प्रोसेसर थे, तब विथ पिंस और विदाउट पिंस वाले मदरबोर्ड आते थे, जो कि ये है। ये P4 का हमारा मदरबोर्ड है, जिसमें कि पिंस वाले प्रोसेसर बैठते थे। और ये आप विदाउट पिंस वाले मदरबोर्ड देख सकते हैं। ये विदाउट पिंस वाले है। अच्छा, ये जो CPU आते हैं वो कौन सी कंपनी के आते हैं? ये हमारे CPU इंटेल के, एडीएम के, ये सारे कंपनी के प्रोसेसर और CPU वगैरह आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसका CPU प्रोसेसर है। और आप जानोगे कैसे कि कौन से मदरबोर्ड में कौन सा CPU लगेगा? ये सबसे जरूरी होता है। तो आप मदरबोर्ड में लगने वाले सॉकेट को देख के पहचान सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा होता है कि सॉकेट A, सॉकेट 1 लिखा होगा, तो आप उससे जान सकते हो कि सॉकेट 1 लिखा होगा, तो उससे आप जान सकते हो कि 286 नाम का उस पर प्रोसेसर लगेगा। और सॉकेट 7 लिखा होगा, तो उससे आप ये भी जान सकते हो कि सॉकेट 7 लिखा है, यानी कि उस पर P1 का प्रोसेसर लगेगा। ओके, अभी ये बता सकते हैं ये कौन सा सॉकेट नंबर है? इस पे PGA 478 लगा है। तो इससे आप ये जान सकते हो कि ये पेंटियम 4 का इस पे प्रोसेसर बैठेगा। ओके, क्योंकि इस पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है PGA, तो PGA 478, तो उस पे पेंटियम 4 का प्रोसेसर बैठता है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर तो पिंस दिया हुआ है, तो ये कौन सा प्रोसेसर है? मतलब ये अपना ये लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ है, P4 के बाद से स्टार्ट हुआ है, जो कि विदाउट पिंस वाले प्रोसेसर स्टार्ट हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में पिंस लगे हुए हैं। ये पेंटियम 4 के बाद से स्टार्ट हुए हैं। इसको कैसे खोला जाता है, आप खोल के बताओगे? इसे इस तरह खोला जाता है। इसे हमें ज़्यादा खींच कर नहीं खोलना है, धीरे से खोलना है। और जो इसके पिन से इन्हें टच नहीं करना है। अगर यदि आपने इसे टच किया तो ये खराब होने का डर लगा हुआ है। अभी के जो CPU आता है उसमें पिन नहीं रहता, वो डायरेक्ट इसके ऊपर ही बैठ जाता है। हाँ, डायरेक्ट। तो ये पिन अगर एक भी टेढ़ा हो गया या टूट गया तो CPU काम नहीं करेगा वो काम। ओके, तो अभी मदरबोर्ड में और कौन से कंपोनेंट रहता है? अभी आप CPU के बाद देख सकते हो, मदरबोर्ड के बगल में ये 2 स्लॉट्स दिख रहे हैं, जो कि रैम के स्लॉट्स है। ओके, रैम का नाम आप बता सकते हो? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि कंप्यूटर के साथ ही बनना शुरू हुए थे, जिसका फर्स्ट वर्जन था EDO रैम, HD रैम, DDR1, DDR2, DDR3। तो अभी लेटेस्ट में DDR3 चल रहा है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और वोल्टेज सबसे कम यूज करता है। उसका स्पीड और वोल्टेज कितना रहता है? तो स्पीड DDR3 का स्पीड होता है कि 800 से स्टार्ट होता है और 1066 मेगाहर्ट्ज तक होता है। और वो सबसे कम वोल्टेज यूज करता है, 1.5 वोल्ट यूज करता है। अच्छा, इसमें कुछ वोल्टेज वगैरह लिखा हुआ रहता है? हाँ, इसके बीच में आप देखोगे तो एक वोल्टेज दिखाई देगा आपको, 1.5 वोल्ट का लिखा है। अच्छा, ये 1.5 वाला तो DDR3 होता है। और जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आप 2.5 वोल्ट देखोगे तो ये DDR1 का है। अच्छा, ये DDR1 का रहा है। हाँ, ये वोल्ट ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए इसके वजह से इसकी स्पीड थोड़ी कमी है। अच्छा, ये जो कलर आपका अलग है, यहाँ पे भी कलर कुछ अलग दिया हुआ है, इससे कुछ फर्क पड़ता है? इससे आप ये पहचान सकते हो कि इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कलर से इफेक्ट नहीं गिरता है। इसमें मेन वोल्टेज देखकर हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें DDR1 बैठेगा, DDR2 बैठेगा, DDR3 बैठेगा। हाँ, इसमें वोल्टेज से आप पहचान सकते हो कि इस पे कौन सा रैम बैठेगा। ओके, अभी और दूसरे और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेट नजर आ रही है, जो कि हमारा साउथ ब्रिज है। पहले के ज़माने में कैसा होता था, साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज दोनों देते थे।
तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज देते थे, तो साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज का काम ये था, मतलब ये नॉर्थ ब्रिज है और ये साउथ ब्रिज हाँ है। ये नॉर्थ ब्रिज है और ये साउथ ब्रिज है। तो साउथ ब्रिज का काम ये था कि साउथ ब्रिज पीसीआई, ये जो आप स्लॉट्स देख रहे हो व्हाइट कलर के, ये पीसीआई के कार्ड स्लॉट्स है। पीसीआई के कार्ड स्लॉट्स और बाकी सारे कनेक्टर्स को यह ऑपरेट करके सीपीयू को देता है, मतलब सीपीयू के साथ में कम्युनिकेशन करता है, और ये दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। Okay. इसलिए इसे हम ब्रिज कहते हैं, और इसलिए हम इसे साउथ ब्रिज कहते हैं। और जो ये नॉर्थ ब्रिज है, ये नॉर्थ ब्रिज पीसीआई एक्सप्रेस और एजीपी जो कि ग्राफिक कार्ड्स के लिए यूज होते हैं, जो आप ये ब्लू कलर का देख सकते हो, ये पीसीआई एक्सप्रेस है। ये पीसीआई एक्सप्रेस ग्राफिक के लिए यूज होता है, और रैम, ये दोनों का डेटा ये सीपीयू को प्रोवाइड करता है। मतलब जो नॉर्थ ब्रिज है वो ग्राफिक कार्ड और रैम को कंट्रोल करने का काम करता है। हाँ। और साउथ ब्रिज जो पोर्ट्स रहते हैं या दूसरे कार्ड स्लॉट रहते हैं, हाँ, अदर केबल कनेक्टर्स, पोर्ट्स, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, और क्या क्या चीज रहती है इसके अंदर? और इसके बाद लेटेस्ट में तो अगर आप दिखाओगे तो इसमें तो एक ही है वैसा। हाँ, इसमें आप देखोगे, इसमें सिर्फ साउथ ब्रिज दिखेगा आपको, Okay. जो कि पीसीआई वगैरह और अदर केबल कनेक्टर्स को ऑपरेट करता है। और जो नॉर्थ ब्रिज है वो हमारे सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ड कर दिया गया है, जो हमारे लेटेस्ट में होता है। ग्राफिक्स वगैरह भी सीपीयू खुद हैंडल करता है? हाँ, सिर्फ वो खुद ही हैंडल कर लेता है, उसे अभी किसी अदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है।